मित्रों, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं, उसके प्रति अपनी सोच को सकारात्मक रखें, क्योंकि अपने कार्य के प्रति नकारात्मक सोच आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। जिनका नाम अंग्रेजी के जी लेटर से शुरू होता है, उनके जनवरी से लेकर जून तक के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके स्वभाव, शिक्षा, व्यापार, नौकरी, धन, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप जी नाम वाले लोगों के जनवरी से लेकर जून तक के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जी लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जी लेटर से शुरू होता है, तो ये वीडियो आप अपने लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जी नाम वाले लोग जो होते हैं, बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, दूसरों से सहायता मांगना पसंद नहीं करते, लेकिन खुद दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपने कार्य के प्रति समर्पित होते हैं, कार्य करने से घबराते नहीं हैं, अपने लक्ष्यों को भी पाने के लिए जिद्दी होने की हद तक समर्पित रहते हैं, अपने मान सम्मान के लिए और पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वैसे तो ये किसी से आसानी से नाराज नहीं होते, लेकिन अगर कभी नाराज हो गए तो फिर आसानी से उसे माफ नहीं करते, चाहे वो इनका साथी ही क्यों ना हो। अपने परिवार से बहुत ज़्यादा लगाव होता है इनको, ये अपने परिवार को बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। बुरे से बुरे हालात में अपनी हिम्मत को बनाए रखते हैं। इनको हर स्थिति से निपटना बखूबी आता है। अन्याय और भेदभाव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। जब काम और व्यक्तिगत प्रगति की बात आती है, तब ये अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जितनी स्वतंत्रता चाहिए, उतनी स्वतंत्रता ये पाकर ही दम लेते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता इनको बहुत पसंद होती है। अनुशासन बहुत पसंद होता है, स्वभाव से परोपकारी होते हैं। इनके अंदर दया की भावना भी बहुत ज्यादा होती है। कई बार तो ये अपना नुकसान सहकर भी दूसरों की सहायता करते हैं और इनका यही स्वभाव इनको लोगों के बीच एक अलग पहचान देता है। प्रैक्टिकल होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, इसलिए हर बात को व्यवहारिक दृष्टि से देखने वाले होते हैं। अपना काम अच्छे तरीके से करते हैं, धीरे धीरे से करते हैं, लेकिन बहुत ही सब्र के साथ करते हैं। जीवन में संघर्ष आते रहते हैं, परंतु ये परवाह नहीं करते, जो भी कार्य करना हो उसको सफलतापूर्वक करते रहते हैं। कभी कभी ये अपनी बातों को लेकर अडिग हो जाते हैं और फिर ये स्वभाव से जिद्दी भी हो जाते हैं और क्रोध भी कर लेते हैं। कई बार ये मेहनत तो ज़्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी कड़ी मेहनत करते रहते हैं और सफलता को पा ही लेते हैं। चलिए मित्रों, शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा की बात करें तो आपके लिए शिक्षा के मामले में जनवरी से लेकर जून तक का जो महीना होगा, शिक्षा में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। जनवरी का महीना शिक्षा के लिए अच्छा है, वहाँ पर आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे और बाकी सारा जो समय रहेगा वहाँ पर आपको एकाग्रता बनाकर रखनी होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। अगर आप एकाग्रता बनाकर नहीं रखेंगे तो शिक्षा में अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। आपकी एकाग्रता बार बार भंग होती रहेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। जनवरी से लेकर जून तक के महीने में, खासकर मार्च से लेकर जून तक के समय में ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तभी अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। उनके लिए मई और जून का महीना ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। बात करें व्यापार और नौकरी की, तो व्यापार और नौकरी के मामले में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यापार कारोबार में आप अच्छा कर पाएंगे, नौकरी में भी आप अच्छा कर पाएंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर आपका कोई व्यापार कारोबार नौकरी विदेश से जुड़ा हुआ है, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर व्यापार कारोबार में सफलता भी आपको मिलेगी। विदेश में नौकरी करना चाहते हैं या फिर विदेशी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको मौका मिल सकता है। व्यापार या नौकरी से जुड़ी यात्राएं जो होंगी आपकी इन 6 महीनों में, वो आपको लाभ देंगी। व्यापार कारोबार और नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यापार कारोबार में अगर कोई निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें। किसी भी तरह का विदेश से जुड़ा हुआ कारोबार आपको लाभ देने वाला है। अगर कोई हॉस्पिटल चलाते हैं, कोई मेडिकल स्टोर है, कोई पैथोलॉजी लैब है, डॉक्टर हैं, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए बेहतर समय
जाने वाला है। बात करें धन की, तो धन के मामले में आपको जनवरी से लेकर जून तक के समय में अचानक लाभ और अचानक हानि के योग बनेंगे। इस बात का ध्यान रखकर चलें कि कोई ऐसा पैसा जो आपने सोचा था कि नहीं मिलेगा वो भी मिल सकता है, लेकिन अचानक कोई न कोई खर्च भी आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है, चाहे खुद को लेकर हो या आपके परिवार को लेकर हो, कोई न कोई खर्च आपको परेशान कर सकता है। तो थोड़ा सा बजट बनाकर चलने की आवश्यकता तो बहुत ज़्यादा होगी जनवरी से लेकर जून तक के समय में। हालांकि आप धन और आय के मामले में ज़्यादा प्रयास करेंगे, खासकर जनवरी से लेकर अप्रैल तक के समय में आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, परिणाम भी वहां पर अच्छे देखने को मिलेंगे और आपको आय भी होगी। आपके धन के जो भी कार्य रुके हुए थे वो धन के मामले में कार्य भी पूरे होंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय बेहतर परिणाम दिखाएगा और मई और जून के महीने में सामान्य परिणाम मिलेंगे। धन और आय के मामले में जनवरी से जून तक का समय बेहतर ही रहेगा, बस आपको खर्चे परेशान कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा बजट बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों के मामले में अपने साथी पर भरोसा बनाकर रखना होगा और खुद भी प्रेम संबंधों में ईमानदार रहना बहुत आवश्यक होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। प्रेम संबंधों में जनवरी और फरवरी का महीना बेहतर परिणाम दिखाएगा। मार्च और अप्रैल के महीने में गलत फहमियों से बचकर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये जो 6 महीने हैं, यहाँ पर प्रेम संबंधों में आपको अपने साथी का भरोसा जीतना होगा। बार बार भरोसा टूटता हुआ नजर आएगा, इसलिए आप अपने साथी पर यकीन बनाकर रखें और भरोसा ना टूटे इस बात का ध्यान रखकर चलें। प्रेम संबंधों में ईमानदार रहें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। अगर किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, किसी से मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं या फिर कोई मित्र संबंध है उनको प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहां पर जनवरी से अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है। मई और जून के महीने में सामान्य परिणाम मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में 6 महीने में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। जनवरी से लेकर मार्च तक का जो समय होगा वहाँ पर आपको अपने साथी से किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहना होगा। वहाँ पर आप में अहम की भावना ज़्यादा बनी रहेगी, छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर लेंगे और वाद विवाद हो सकते हैं। खासकर 14 मार्च तक के समय में आप अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। वहां पर आप में अहम की भावना ज़्यादा रहेगी और छोटी छोटी बातों पर आप दोनों एक दूसरे से वाद विवाद कर सकते हैं। इसलिए अगर वैवाहिक संबंधों में किसी भी प्रकार का मतभेद है तो 14 मार्च से लेकर जून तक के समय में आप प्रयास करें, वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। 14 मार्च तक के समय में अगर प्रयास करते हैं तो वाणी पर भी बहुत संयम रखना होगा, गलतफहमियों से बचना होगा। कोई भी ऐसी बातें ना कहें कि आपका समझौता होने के बजाय वाद विवाद और बढ़ जाए। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें और अपनी अहम की भावना और क्रोध की भावना बिल्कुल भी अपने संबंधों में आगे ना आने दें, वरना वहां पर वाद विवाद देखने को मिलेंगे। तो वैवाहिक संबंधों में कुल मिलाकर इस तरह के परिणाम मिलेंगे। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए अप्रैल तक का समय काफी बेहतर है। कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है, शादी की बात हो सकती है या फिर शादी भी हो सकती है। और मतभेद दूर करने के लिए 14 मार्च से जून लास्ट तक का समय जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वैवाहिक संबंधों में कुल मिलाकर मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन में 6 के 6 महीने आपको वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा, तभी आपको पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। पारिवारिक जीवन में आप देखेंगे कि बार बार आपकी वाणी के चलते, आपके क्रोध के चलते, आपके अहम के चलते वाद विवाद होते रहेंगे। इसलिए मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। वाणी पर संयम रखेंगे, क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। हालांकि जनवरी से लेकर अप्रैल तक के समय में छोटे भाई बहनों के साथ और बड़े भाई बहनों के साथ संबंध आपके मधुर रहेंगे और मई और जून का महीना माता पिता के साथ संबंधों में मधुरता ज़्यादा देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर तालमेल बनाकर चलना ही होगा। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के मामले में आपको इस वर्ष ध्यान देने की जरूरत है, वरना आप देखेंगे अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है तो वो आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य के मामले में अप एंड डाउन बने रहेंगे जनवरी से लेकर जून तक के महीने में। खासकर अगर पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है, गैस से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसमें अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। तो स्वास्थ्य के मामले में अगर पहले से कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो उसका विशेष ध्यान रखकर चलें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग
प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और कोई समस्या नहीं है फिर भी मेरा यही कहना है, स्वास्थ्य के मामले में कभी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जी नाम वाले लोगों के लिए उपाय की बात करें तो आप शुक्रवार वाले दिन किसी गरीब महिला को चावल चीनी का दान करें, या फिर आप शुक्रवार वाले दिन गाय की सेवा करें। और अगर वो गाय सफेद कलर की है तो बहुत अच्छा है, वरना किसी भी कलर की कोई भी गाय को आप आटे की लोई खाने को दें और उसमें चीनी या मिश्री भरकर खिलाएं। ये उपाय आप पूरे 6 महीने करें, प्रत्येक शुक्रवार को करें मित्रों, निश्चित ही आपको काफी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे जी नाम वाले लोगों के जनवरी से लेकर जून तक के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये जी नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।